जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। बीपीएससी 70th मेंस के लिए ये आपका क्लासेस लिया जा रहा है। 69th का जो है कैसा पेपर था उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपकी तैयारी किस तरह से आप लोग बताइएगा। क्लासेज आपका डे बाय डे आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपका एसए के लिए जो क्लासेज ली जा रही है 70 और 71 बीपीएससी में, और आपका हेल्प होगा। फैक्ट के साथ मेंस का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि जिस तरह से 70 बीपीएससी में आया है क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसके लिए भी तैयारी हो जाएगा। और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी ध्यान रख करके आपका बीपीएससी 71 के लिए भी आप देख सकते हैं। टीआरई 4 वाले भी देख सकते हैं, उससे ऊपर ही आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा। 70 आप टीआरई 4 वाले, बिहार एसएससी वाले, बिहार में जितने भी बिहार दरोगा है उसमें भी आपका हेल्पफुल रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस पर जाकर के आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसका आप पेमेंट करके 11 रुपये, मात्र 11 रुपये पेमेंट दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको, जिस बुक से हम पढ़वा रहे हैं, यानी कि आपको जो दे रहे हैं सारा आपका कॉन्सेप्ट या फिर नॉलेज, ये आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज इसको 400-500 रुपये के आसपास या उससे ज़्यादा आपको प्राइस लग जाएगा सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी लेने में। यहाँ से लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। कल के डेट में मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोगों ने प्रयास किया होगा। इसका देख सकते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल आंसर जो आपको दिया गया है बुक की तरफ से, वो आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। और इसका अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, कई लोग 64, 67, 66, 68 वाले जुड़े हुए हैं बच्चे, जो कि प्रीवियस टाइम में उनका फाइनल सिलेक्शन पीडीएफ में नाम नहीं आया, फिर भी वो मेंस के लिए पीटी के लिए लगे हुए हैं, जिनका 80 से 70 के आसपास पे कट बन रहा है। इस बार कटअप जो है डिसाइडेड करना मुश्किल है, तो इसलिए आप लोग को बताना चाहूँगा, कटअप के फेरा मत फंसिए कि कितना नंबर आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है। अगर आपका सिलेक्शन होता है पीटी में नाम आएगा, इसी मंथ में आपको जो है 25 से 30 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, संभावना है। जो कि बीपीएससी के चेयरमैन का, हालांकि वो तुल पर अड़े हुए हैं, और इधर से एक तरफ से आंदोलन भी चल रहा है री एग्जामिनेशन का, तो दोनों में आपका हेल्प रहेगा। री एग्जामिनेशन होता है तो फिर से आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, पीटी दीजिएगा, फिर मेंस, फाइनली आपका सिलेक्शन मेंस के बेसिस पर ही होगा। तो मेंस को मद्देनजर रखते हुए, फैक्ट को भी ध्यान रखते हुए आप ये क्लासेज ली जा रही है। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए, क्या आर्थिक रूप से जो है पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस हेतु जो है आरक्षण तर्कसंगत है, ये टिप्पणी करना है, इसके बारे में आपको जो है व्याख्या देना था। इसको 8 नंबर का दिया गया था, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 का। तो वर्ष 2019 में ये लाया गया था संसद द्वारा, 103वां संविधान संशोधन द्वारा पारित कर दिया गया था। ये आपको देख सकते हैं फैक्ट के तहत, ये आप इसको नोट कर सकते हैं कब लाया गया था। तो ये छोटा मोटा फैक्ट कभी भी बीपीएससी पूछ सकता है। तो 2019 में लाया गया था, संसद द्वारा लाया गया था। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि संसद लोकसभा कहाँ से लाया गया था। तो आपका 103वां संविधान संशोधन आया था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, तो 103वां था। ये आपका फैक्ट पहले लाइन में 3-4 पॉइंट आपको मिल गया। एक तो संसद के द्वारा 2019 में लाया गया था 103वां संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से, अनारक्षित वर्ग से, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आता है उसी में से जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको संबंधित है, जिनकी वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है, जो 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस वर्ग को आरक्षण देने का उद्देश्य है केंद्र एवं राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी, चुनाव, कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी जो है सुनिश्चित करना। इसके कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। तो आपका आपका यानी पूरे सकल वार्षिक आय जो है 8 लाख से कम हो, यानी कि पूरे जो है आपको वार्षिक ईयर जो माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च तक माना जाता है। तो इस वार्षिक ईयर्स में आपका जो है 8 लाख से कम इनकम वाले को रखा गया है। 5 एकड़ से कम भूमि वाले और 1000 वर्ग फुट से अधिक आवासीय जो है भूखंड ना हो उनके पास, ये सारी चीज़ें ना हो, तो ये सारी जो है मापदंड आप नोट कीजिएगा। 5 एकड़ से कम भूमि हो, सकल घरेलू आपको जो है, इसमें कुछ बुक आपको नहीं दिया गया, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ। अगर आपका जैसे शहरी क्षेत्र में, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई या फिर पटना जैसे शहर में है, तो वहाँ पर 200 स्क्वायर फुट यानी कि 100 गज जिसको कहते हैं, उससे भी कम भूमि वालों को भी नहीं रखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स को आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। यह जो है 10% आरक्षण का प्रावधान जो है एससी एसटी जो आपका जो है SC ST जो है और ओबीसी के निर्धारित जो है 50% आरक्षण नीति द्वारा करार नहीं किए गए गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रावधानित किया गया है। यानी उन लोगों का जो आरक्षण जो है, मैक्सिमम आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से 50% ही दे सकता है मैक्सिमम। बट चलिए दोस्तों, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं इस वीडियो में आपको ब्रेक लेकर के। ये आपका ये एक्सेस आपको यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए रहेगा 11 रुपीज़, और ये 26 जनवरी तक रहेगा ऑफर। उसके बाद इसके चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। कई चीज़ें आपको मिलेगा। RRB NTPC या ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वाले, वर्तमान में जो भविष्य में आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है बिहार SSC, वहाँ पर आपको PDF नोट्स जो है आपको वहाँ पर मिलता रहेगा।
टाइम टू टाइम। चलिए सीधे पर आंसर पर बात करते हैं। ये जो आरक्षण आपको 10% मिला है प्रावधान SC ST और OBC जो आपको जो मिला है, SC ST OBC आप लोग को आरक्षण 50% आरक्षण के जो कार्ड नहीं दिए गए हैं, गरीब वर्ग के जो है लोगों को कल्याण बढ़ाने हेतु प्रावधान किया गया है। महत्व क्या है? अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उनकी वित्तीय क्षमता के कारण उन्हें विकास का अवसर प्रदान कर असमता को कम करना है, इनका ये महत्व है। इसमें लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। आर्थिक रूप से पिछड़ों का मान्यता प्रदान करना, आर्थिक रूप से जो है पिछड़ों को मान्यता प्रदान करना, जाति आधारित जो है भेदभाव में कमी करना। कई लोग जाति से इससे जो है खासकर ये पंडित हो गया यानी ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, और ऐसे जैसे स्वर्णिंग में आता है लालो हो गया, भूमिहार हो गया, या राजपूत हो गया, या कई ऐसे जातियाँ हैं। आपका मुस्लिम में भी कई कम्युनिटी आते हैं जिसमें से उन लोग को जातीय रूप से लगता था भेदभाव है, लेकिन अभी भी वर्तमान में है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का जो है भारत का संविधान सभी के समान अवसर प्रदान की करता है। हालांकि भीमराव अम्बेडकर का या फिर स्टार्टिंग में गांधी जी का कहना था स्टार्टिंग के 10 साल तक ही हम इसको लागू करेंगे, जब एक समानता आ जाने के बाद इस आरक्षण मुद्दे को खत्म कर दिया जाए। लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा के कारण जो है इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है। कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। वर्तमान में एग्जाम्पल आप टीना डावे के देख सकते हैं, जो ऐसी कैटेगरी के होने के बावजूद उनका सारे चीज़ होता है, आर्थिक रूप से सबल है, फिर वो ऐसी कैटेगरी के कारण ही उनका सिलेक्शन हो आया था, PTK में आपका सिलेक्शन हुआ था। चलिए, भारत का संविधान जो है सभी के लिए समान अवसर की बात करता है, यानी एक राइट ऑफ इक्वलिटी। अभी भी वर्तमान में सभी लोग डिमांड भी कर रहे हैं री एग्जामिनेशन के लिए इसी तर्ज पर कि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार उनको मिले, ताकि दोनों को सेम क्वेश्चन हो, सेम कट ऑफ निकले। लेकिन BPSC अलग ही खेला कर रहा है, क्या कर रहा है आप लोग को भली बात ही पता है। यानी आप लोग आंसर अच्छे से लिखिएगा, पॉजिटिव वे में लिखिएगा। भारत का संविधान जो है सभी के समान अवसर की बात करता है एवं ऐसे किसी भी विभेद को समाप्त करने की बात करता है। अनारक्षित वर्ग के जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समाज में विकास की मूल धारा में लाने हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि SC के सुप्रीम कोर्ट ने EWS जो है के आरक्षण से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पर निर्णय में अनारक्षित वर्ग के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण को संवैधानिक वैधता प्रदान की। इस आरक्षण से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि लाने में सहायक है। यद्यपि अनेक लोगों का मानना है कि आरक्षण व्यवस्था रूढ़ियाँ यानी कि रूढ़ियों को सुदृढ़ करता है, यानी कि रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स जो है थॉट को सुदृढ़ करता है और उसको परिपक्व बनाता है, इन्हें कमज़ोर बनाता है। कई लोग जो है अपंग हो जाते हैं, जिस तरह से अभी देख सकते हैं नीट का हो गया या एम्स में ऐसे आरक्षण लेकर के जो आपका कोई भी आरक्षण है OBC SC ST लेकर के वो डॉक्टर बनता है। और वो डॉक्टर किस तरह से बनेगा आपको भली बात ही पता है। गाँव में कहावत है, अगर झोला छाप अगर डॉक्टर से अगर आप करवाएंगे ऑपरेशन या कुछ भी आप इलाज करवाएंगे तो चाकू आपके पेट के अंदर ही छोड़ के वो कहीं और चला जाएगा, यही कहावत है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें कमज़ोर बनाता है। आपका जो है काबिलियत होना चाहिए, जैसे प्राइवेट निजीकरण में होता है, प्राइवेट सेक्टर में उसमें भी आपको नहीं, सिर्फ योग्यता के बेसिस पर देखा जाता है। वोट बैंक की जो है राजनीति को बढ़ावा देता है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया आपको पॉलिटिकल आपका इशू है, परंतु ये समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु अवसर प्रदान कर समाज में समानता का प्रयास करता है। सबसे अच्छी समानता एक समय हो चुका है ऑलरेडी 75-76 ईयर, और टारगेट रखिए 80-85 कुछ आने वाले समय में सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, सभी चीज़ इक्वल कर दिया जाए। आपका क्या विचार है आप लोग बताइएगा। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, आपका 8 नंबर में कितना नंबर मिलेगा अगर इसी पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से आपके लेखन शैली है, कितने अच्छे से फैक्ट और कॉन्सेप्ट को एक जगह समावेशित करके आप अच्छे से लिख पाते हैं, आपको उल्लेखित कर पाते हैं। तो इसको तेज़ी से बताते हैं। ये आपका फैक्ट था। वर्ष 2009 में आर्थिक वर्ष जो है रूप से पिछड़े वर्ग जो EWS में हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी करना है। इसमें आपको टिप्पणी करना है। तो वर्ष 2019 में जो है 2019 में संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक रूप से EWS को आरक्षित रूप से संबंधित है, जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस वर्ग को आरक्षण देने का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरियां, चुनाव, कल्याणकारी योजना में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। इसके लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। सकल वार्षिक आय में 8 लाख से कम हो, 5 एकड़ जो है से कम भूमि कृषि भूमि हो, 1000 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फुट जिसको कहते हैं, अधिक का आवासीय भूखंड ना हो उनके पास। यह 10% आरक्षण का प्रावधान SC ST OBC के आपका जो है, इसमें जब आप इंग्लिश में
भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे माध्यम को भी हो, आप SC ST इस तरह से लिख सकते हैं। और फुल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 50% आरक्षण के करार दिए किए बिना, यानी उनको जो है कोई भी उसमें छेड़खानी किए बिना जो है गरीब वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किया गया है। महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंस है आपका, अनुसूचित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनकी वित्तीय अक्षमता को उन्हें विकास का अवसर प्रदान करने का, असमानता का कम करना, आर्थिक रूप से पिछड़ों को मान्यता प्रदान करना, जाति आधारित भेदभाव में कमी करना। भारत का जो है संविधान सभी के समान अवसर की बात करती है एवं ऐसे कि किसी भी विभेद को समाप्त करने की बात करता है। अनुसूचित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समाज में विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु इन्हें 10% आरक्षण का प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने EWS के आरक्षण में से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पर निर्णय में अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के बीच में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का संवैधानिक वैधता, ये जरूर लिखिएगा, ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस आरक्षण से आर्थिक रूप से जो है पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से जो है पिछड़े वर्ग को जो है पिछड़े वर्ग के जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने, सामाजिक सुरक्षा, आपका सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि में लाने में सहायक है। यद्यपि अनेक लोगों का मानना है कि आरक्षण जो है व्यवस्था रूढ़िवादी, देखिए टिप्पणी में क्या है, पॉजिटिव भी बातें बोल रहा है और थोड़ा सा नेगेटिव भी बातें बोल रहा है, तो इसको इन्हें कमज़ोर बनाता है, यानी कि रूढ़िवादी जो है रूढ़ियों को जो है सुदृढ़ करता है और इन्हें कमज़ोर बनाता है। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है, परंतु ये समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान हेतु, देखिए इसके बाद क्या कर दिया, परंतु इसके बाद पॉजिटिव नोट के साथ इसको कंप्लीट कर दिया गया। यह समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान हेतु जो है अवसर प्रदान कर जो है समाज में समानता का प्रयास का आपको जो है प्रयास भी किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। एक तो आपको टिप्पणी करना है यानी पॉजिटिव और निगेटिव, और उसके बाद लास्ट में पॉजिटिव के साथ इसको कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। शॉर्ट वीडियो के साथ प्लेलिस्ट बना के दिया गया है, उसको जाकर के लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।